हेलो माय डियर क्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कुंभ राशि। वी हैव डोर टू रोमांस। ओके, इसी के साथ दो कार्ड आए हैं, ये इसके साथ ही कार्ड आया है, ठीक है, बट हम यही कार्ड लेने वाले हैं। ओके, डोर टू रोमांस विच मीन्स हैप्पी और इमोशनल एंड कहीं ना कहीं वेरी क्लोज टू यू। ठीक है, कुछ चीज़ें आ रही हैं। अब ये कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा वर्क प्रपोजल हो सकता है जो आपकी एक डिज़ायर थी कि मेरी इस कंपनी में जॉब लग जाए, मेरा इतना पे स्केल हो जाए, या मेरे को ये पोस्ट मिल जाए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसी कम्युनिकेशन हो सकती है जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। ये फ्रेंड जो है कांटेक्ट कर ले, मेरे पेरेंट्स के साथ मेरी बातचीत ठीक हो जाए, या कहीं ना कहीं रिश्ते थोड़े से सुलझ जाएं और कोई प्रपोज़ल आ जाए लाइफ में। अगर आप सिंगल है तो आप मिंगल हो जाएं, मैरिज प्रपोज़ल आ जाए, किसी इंसान, किसी क्रश से आप चाह रहे थे कोई जेस्चर आपकी तरफ, वो हो जाए। सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन जो आपको बड़ा हैप्पी करे। ठीक है, अब यहाँ पर ना देखा जाए तो चीज़ें आ तो रही हैं, बट ये जो हार्ट दिखाया गया है ये इस प्रिजन के अंदर दिखाया गया है, विच मीन्स कि आप शायद इतना ओपन अप नहीं हो रहे हो, आप शायद लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं रेडी नहीं हो एक्सेप्ट करने के लिए किसी को। देखो, सबकी अपनी लाइफ है, सबके अपने अपने हो सकता है किसी को कोई वूंड था, या किसी को कोई प्रॉब्लम आई पास्ट में, किसी को कोई कार्मिक मिला, किसी के साथ कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई जहाँ पर ट्रस्ट टूटा। बट अब यू आर रेडी। इस समय पर देखा जाए तो डोर्स ओपन हो गए हैं, कि मतलब ये नहीं कह रही कि मैं वो प्रिजन से भी दिल बाहर नहीं आया, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट आने लगा है खुद पर। थोड़ी सी एक ये एनर्जी, ये एक कॉन्फिडेंस आने लगा है कि वाई नॉट मी, मेरे साथ भी तो अच्छा हो सकता है, मेरे लिए भी तो कोई गुड कम्युनिकेशन आ सकती है, मेरे लिए भी तो कोई अच्छा इंसान बना होगा, मेरे पेरेंट्स भी तो मुझे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मेरे लिए भी तो ये करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ये एक ट्रस्ट बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। मैं नहीं कह रही हूँ फुल्ली आप किसी पर ट्रस्ट कर रहे हो, नहीं, बट अभी थोड़ा ऑब्जर्वेशन में अपने आप को, और जो भी चीज़ आपकी तरफ आ रही है उसको एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस में आ रहे हो। ठीक है, और अपने आप को भी कॉन्फिडेंस में ला रहे हो। कलर रेड बहुत ज़्यादा यहाँ सिग्निफिकेंट है, विच मीन्स बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप एक्सप्रेसिव हो रहे हो। ठीक है, बहुत टाइम से जो बातें संभाल रखी थी। देखो क्या होता है ना कि किसी इंसान पे क्रश है, और अगर आप बात कर लोगे तो ठीक है, नहीं बात करोगे तो आपके मन में ही रह जाएगी, है ना। आप बात कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक इंसान जो है वो आप में इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड होगा तो पता लग जाएगा, नहीं इंटरेस्टेड होगा तो भी पता लग जाएगा। आप तो क्लियर माइंड हो जाओगे ना। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप हो सकता है कम्युनिकेशन आप ही स्टार्ट करो। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए इफ़ यू हैव पार्टनर, इफ़ यू आर इन अ बेटर रिलेशनशिप, फॉर श्योर केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़िया वाले रहने वाली है आप लोगों के बीच में। ठीक है, ये एनर्जी है एक्वेरियस। बट आप कुछ सच किसी को बता सकते हो, एंड ये कुछ सच आपका खुद का भी हो सकता है। आपका भी कोई सच है शायद जो इसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बट नाउ यू आर एक्सेप्टिंग। ओके, कुछ ऐसा है इस हफ्ते में। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कुंभ राशि आपके लिए। वी हैव पीस, बिकॉज आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, आप सामने वाले को एक्सेप्ट कर पा रहे हो, या आप सामने वाले को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, तो वो आपके लिए भी एक पीस लेकर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने अपनी बात कही, अपना सच कहा, सामने वाले ने अपनी बात कही, अपना सच कहा, उसमें क्या हुआ कि आप दोनों को क्लैरिटी मिल गई। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये पीस इसलिए है कि आपके रिश्तों में जो भी दरार पड़ गई थी, या रिश्तों में कहीं ना कहीं कोई नॉट थी, कहते हैं ना वो कुछ है कबीर का दोहा, टूटे तो गांठ पड़ जाए, है ना, जुड़े तो गांठ पड़ जाए, धागे के ऊपर है। तो ऐसा है यहाँ पर कि
देखो गांठ तो खुलेगी नहीं, वो नॉट तो खुल तो जाएगी नहीं, बट पहले से सुलझ जाएगी थोड़ी सी, ये एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ी हार्मनी आएगी। और नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इस हफ्ते में आपके लिए, लकी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा वाइज होते हुए नज़र आ रहे हो आप, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए अपने आप को, कोशिश आपकी यही रहेगी कि अपने आप को जितना हो सके आप पीस में रखो, ड्रामा में ना पड़ो, ओके। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कुंभ राशि आपके लिए? कुंभ राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? जैसे किसी की एंगेजमेंट हो गई या मैरिज फिक्स हो गई, तो एक पीस होता ना कि चलो भाई, होता ना पेरेंट्स बड़े टाइम से रिश्ता ढूंढ रहे हैं, और अगर नहीं होता रिश्ता तो थोड़ा सा लगता है बुरा, पेरेंट्स को तो लगता है, ये खुद को भी लगता है। तो यहाँ पे वो पीस आती हुई नजर आ रही है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए कुंभ राशि? सनड्रेस, डू इट फॉर यू। आप अपने आप को ना पीस में रखने के लिए, चाहे लोगों से डिटैच करना पड़े, चाहे कुछ क्रिएटिव करना पड़े, चाहे अपने आप को एक डेट पर लेके जाना पड़े, चाहे अपने साथ कुछ टाइम मी टाइम में स्पेंड करना पड़े, चाहे कहीं ना कहीं कुछ एक्टिविटीज़ में अपने आप को एनरोल करना पड़े, चाहे अपनी कोई पुरानी ड्रेस पहन कर और घूमने जाना पड़े, चाहे कहीं ना कहीं आपको जो बचपन में चीज़ें अच्छी लगती थी, जो बचपन में हॉबीज़ थी, मान लो पेंटिंग की हॉबीज़ थी, डांस की हॉबीज़ थी, उसको फिर से जो है रिन्यूअल लेकर आना पड़े अपनी लाइफ में, तो आप वो करने वाले, ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। आप अपने लिए करोगे ये सब कुछ, जो डोर टू रोमांस भी है, जो ये आप किसी को अगर एक्सेप्ट भी कर रहे हो, या किसी को भी आप ऑब्जर्व करने के लिए थोड़ा सा ट्रस्ट बना भी रहे हो, तो ये सब अपने लिए, अपने पीस के लिए, अपने चेंज के लिए, अपनी लाइफ में थोड़ा चेंज लाने के लिए कर रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। बट ऐसा नहीं है कि दूसरे के लिए भी, हाँ भाई तुझे बुरा ना लग जाए तो मैं तेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूँ, नहीं, मुझे इस टाइम पे चीज़ें थोड़ी सी चेंज चाहिए, तो ये भी हो सकता है कि आप इसको इस वजह से अपनी लाइफ में किसी इंसान को एक्सेप्ट करो, या किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करो, या कुछ लोगों के लिए आप इस हफ्ते में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी हॉबीज में अपने आप को इनरोल करो जो शायद लोगों को बड़ा अनऑर्थोडॉक्स लगे कि ये क्या है, ये क्यों है, ये किस लिए कर रहे हो, बट ये आप अपने लिए कर रहे हो, ठीक है, अपने पीस के लिए कर रहे हो। आने वाला हफ्ता पर्सन, वेट वेट वेट, एक कार्ड और है अभी, एक्वेरियस आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? आप हो सकता है लोगों से बहुत डिटैच रहते थे, इस हफ्ते थोड़ा मिलो जुलो, बातचीत करो, ठीक है। एक्सपेक्टेशन, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, वो चीज़ हो सकता है आपकी तरफ आ जाए इस हफ्ते में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपकी खुद से बहुत एक्सपेक्टेशन है, ये एनर्जी है, और उसमें थोड़ा सा आप हो सकता है अपने आप को फॉरगिव करो, या अपने आप को रिलीफ कराओ कि इतना ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन लेना, या इतना चीज़ें अपने से ही बस हमेशा खुद के ऊपर बहुत कंट्रोल रखना, या खुद को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करना सबकी सारी ड्यूटीज़ करने के लिए, उन चीज़ों में आप अपने आप को रिलैक्स देने वाले हो, ठीक है। लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करोगे अब आप, क्योंकि आपको पीस चाहिए, आपको ड्रामा नहीं चाहिए। पर्सन ऑन योर माइंड एक्वेरियस, वी हैव मैजिशियन, वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। दे वांट पूरा कंट्रोल आपके ऊपर। उन्हें ये है कि न्यू बिगनिंग भी करनी है, बट अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अपनी ही कंडीशंस हैं, अपना ही कहीं ना कहीं रूल रेगुलेशन बना रखा है। उन्हें आपसे अगर अटेंशन नहीं मिल रही है तो डिसअपॉइंटमेंट है, अगर आप उनसे उनको मतलब उनको आपसे अटेंशन मिल रही है तो डिसअपॉइंटमेंट है। ये इंसान मतलब चाहते हैं कि अटेंशन भी दो, बट मेरे अकॉर्डिंग, मैं जब फ्री हूँ तब अटेंशन दो, जब मैं फ्री नहीं हूँ तो मुझे ज़्यादा चेज़ मत करो, और अगर अटेंशन नहीं दोगे तो मुझे अटेंशन क्यों नहीं दी। ये इंसान थोड़ा सा है इस तरीके का, या थोड़ी सी है इस तरीके की, ठीक है। इस समय पर ये इंसान आप पे नजर रख रहे हैं, एंड दे आर डिफेंसिव। इस हफ्ते में कांटेक्ट आने का थोड़ा सा कम चांसेस हैं, बट नाइट ऑफ कप्स के साथ हो सकता है विद इन द 1 to 2 months के अंदर आपको कांटेक्ट आए। मुझे अभी इस हफ्ते में नजर नहीं आ रहा कांटेक्ट, ठीक है।
आने वाला हफ्ता सिंगल्स एक्वेरियस आपके लिए कैसा रहने वाला है? सिंगल एक्वेरियस, वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स, समवन न्यू इज कमिंग टू यू, ठीक है। और यहाँ पर भी नाइट ऑफ कप्स के साथ कुछ लोगों के लिए हो सकता है आ जाए, बट बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये लगभग लगभग 2 हफ्ते लग सकते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा है कि कांटेक्ट आ सकता है, कोई नया इंसान आ सकता है, कोई आपको सोशल मीडिया पर अप्रोच कर सकता है, कुछ लोगों के लिए आपके लिए, क्योंकि ये वॉन्ड आ रहा है। वॉन्ड जो है वो जल्दी एनर्जी है, स्पीड की एनर्जी है। कप्स जो है वो थोड़ा स्लो एनर्जी होती है, बट फिर भी उसके भी व्हील्स हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि कुछ लोगों के पास हो सकता है आ जाए, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स को मैंने जब इस कार्ड के अकॉर्डिंग देखा तो थोड़े बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है आ जाएगा। बट यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए जो सिंगल्स हैं उनके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये फ्यूचर के रिगार्डिंग भी हो सकता है कि अभी आपके लिए जैसे रिश्ता देखा जा रहा है, कोई पसंद आ रहा है तो उसके साथ बातचीत करना शुरू कर रहे हो, फिर थोड़ा ऑब्जर्व कर रहे हो तो एंगेजमेंट मैरिज की बातचीत शुरू हो सकती है आगे जाके, ठीक है। ये एनर्जी है। नाउ द करियर पार्ट, एक्वेरियस करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में? कुंभ राशि आने वाले हफ्ते में आपके लिए करियर पार्ट कैसा है? लेट्स चेक। कुंभ राशि आने वाला हफ्ता करियर कैसा है आपके लिए? कुंभ राशि, वी हैव जस्टिस कार्ड। देखो, आपके लिए जो चीज़ें अभी तक आपको लग रहा था ना कि आप काम कर रहे हो और फेवर किसी और को मिल रहा है, उसका अप्रिसिएशन किसी और को मिल रहा है, तो वहाँ जस्टिस हो सकता है। अगर आपने काम किया है तो आप ही को अप्रिसिएशन मिलेगी। कोई और अगर आपका पूरा का पूरा, कहते हैं ना, फेवर अगर सारा कोई और ही लेकर जा रहा है तो उसको भी कर्मा मिलेगा उस चीज़ का, ठीक है। जस्टिस कार्ड यहाँ पर ये भी बोलता है कि आपके साथ फेयर होगा। आपको जो भी आप काम कर रहे हो उसमें बहुत फेयर रहने वाले हो, बहुत लॉजिकल रहने वाले हो। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि आपको कोई नई जॉब, नया बॉन्ड, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को मिल सकता है। जस्टिस कार्ड के साथ फॉर श्योर आपके लिए जो अगर कुछ ऐसा है मतलब केस सिनेरियो वगैरह, तो आपके फेवर में चीज़ें जा सकती हैं, ठीक है। नया पोर्टल ओपन होता हुआ नजर आ रहा है, न्यू बिगनिंग्स होती हुई नजर आ रही है, और डोर टू रोमांस में भी यही बात आई है कि नई चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। तो चैरियट कार्ड के साथ आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं और आप डिसाइड कर सकते हैं किसी एक ऑप्शन की तरफ जाना, एक अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ना, ठीक है। द चैरियट ये भी कहता है कि आप पास्ट को लेट गो कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए चैरियट कार्ड मूवमेंट शिफ्ट की बात बताता है, तो हो सकता है आप एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब में इंटरेस्ट ले रहे हो, या आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए थी तो वो अब आपके सामने है। अब आपको उन दोनों में से चूज़ करना है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही है, कौन सा इंटरेस्ट आपके लिए सही है, ठीक है। दो चीज़ों को हो सकता है आप एक साथ मैनेज कर रहे हो, मल्टीटास्किंग की तरह, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी आप एक जंग जीत चुके हो जिसके लिए आपको अप्रिसिएशन मिली है, बट आगे जो भी अब जंग के लिए आप जा रहे हो वो भी आप जीतोगे और लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे आपको, ये भी एनर्जी है। लोग आपकी वाहवाही कर सकते हैं, अप्रिसिएशन हो सकती है आपकी लोगों के थ्रू। अथॉरिटीज़ के थ्रू तो मैंने पहले ही बोला, बट अभी लोगों के थ्रू भी ऐसा है कि आपका रिस्पेक्ट रिगार्ड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और विक्टोरियस होते हुए नजर आ रहे हैं। नाउ लेट्स चेक द फाइनेंसेस। आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में? कुंभ राशि, फाइनेंसेस कैसे हैं कुंभ राशि आने वाले हफ्ते में? फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए कुंभ राशि? फाइनेंसेस वाइज वी हैव द हेरोफेंट कार्ड। सॉल्यूशंस अगेन आपके लिए जो है यहाँ पर मैं बोलूँगी आपके फेवर में चीज़ें जाना। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पर बोला था कि अगर आपका कुछ चल रहा है ऐसा तो आपके फेवर में जाएगा, ठीक है। आपको सैलरी रेज मिल सकती है, आपको किसी तरीके का अथॉरिटी से जो है बोनस टाइप मिल सकता है, या कहीं ना कहीं आप की जो डील्स हैं वो बहुत अच्छे से जो है ना कि मतलब डील का बहुत अच्छे से क्लोज होना ताकि उसमें आपका बेनिफिट हो, ठीक है। यहाँ पर हेरोफेंट ये भी कहता है कि मनी में सोल्यूशंस आते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ धर्म कर्म के कामों में भी आप पैसा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़े से रिजिड हो रहे हैं, पैसा ज़्यादा ऐसे ही नहीं खर्च कर रहे हो आप, ठीक है ना। जैसे कि यार डू इट फॉर योर सेल्फ, मतलब कि आप अपने लिए भी बचा रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। द हेरोफेंट ये कहता है कि किसी तरीके का अगर कुछ रिचुअल रेमेडी आप कराना चाह रहे हो तो वो भी करा सकते हो इस हफ्ते में, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। उस पर पैसा लग सकता है। घर कोई लेना चाह रहा है क्योंकि ये टॉरस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टॉरस बहुत सारे लोगों के लिए होम लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। घर में कुछ ना कुछ रिचुअल कराना, या घर को थोड़ा सा ऐसा बनाना जहाँ पर आपके लिए थोड़ा कंफर्ट हो, तो ऐसे जगह पैसा खर्च होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। किसी के लिए मैरिज में भी हो सकता है पैसे खर्च हो रहे हैं इस हफ्ते। कोई इन्विटेशन आ रहा है जहाँ पर पैसे खर्च हो रहे हैं कुछ ऐसा है, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर हेल्थ। एक्वेरियस हेल्थ कैसी है आपकी आने वाले हफ्ते में? एक्वेरियस आपकी हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में? वी
हैव द एस ऑफ वॉन्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स क्या, जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने आप को हैप्पी रखने के लिए पीस को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अपने आप को हैप्पी करने के लिए थोड़ा वेकेशन प्लान कर रहे हो, अपने आप को हैप्पी फील कराने के लिए आप कोई नई एक्टिविटी में इनरोल हो रहे हो, या छोटी छोटी हॉबीज़ में अपने आप को इनरोल कर रहे हो। क्यों? ताकि आप एक्टिव भी रह पाओ और आप लाइफ में क्रिएटिव भी रह पाओ और आपका इंटरेस्ट भी बना रहे अपनी लाइफ के लिए, है ना। कई बार हम बहुत बोर हो जाते हैं अपनी लाइफ से, ऐसा होता है ना। एसो वन ये बोल रहा है कि आप अपने आप को एक्टिव रखने के लिए छोटी छोटी नई नई हैबिट्स लेकर आ रहे हो लाइफ में, ठीक है। एसो वॉन्स के साथ यू आर एक्टिव और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप अपने बोन्स का, अपने स्टमक का, अपनी बॉडी शेप का ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हो, फिट एंड फाइन नजर आ रहे हो। बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई नया वर्कआउट, कोई नई कला कला कोई मतलब किसी कुछ कुछ आर्ट आप सीखते हुए नजर आ रहे हो, ताकि आपकी हेल्थ में आप और बेनिफिट देख पाओ, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर स्टूडेंट्स। अक्वेरियस स्टूडेंट्स, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है? अक्वेरियस स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? अक्वेरियस स्टूडेंट्स देखो, फिर से अपॉर्चुनिटीज, मैं बार बार बोल रही हूँ आपकी तरफ इस हफ्ते बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। अब आपको देखना है कि आपको उसको ग्रैब कैसे करना है, ठीक है। एट ऑफ वॉन्ड ये कहता है कि यू आर बिजी, जो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपकी तरफ आ रही हैं। अब जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक दिन में हो सकता है 2 चीज़ें आपकी तरफ आएँ और एक हफ्ते में हो सकता है 10 चीज़ें आपकी तरफ आएँ। संभालना आपको ही है। इसलिए मैं कई बार बोलती हूँ कि बहुत क्लियर रहा करो अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर। आपके साथ बहुत सारा कम्युनिकेशन, मेल, मैसेजेस और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स, ये समय रहेगा आपका इस हफ्ते, ठीक है। ट्रैवल हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। स्टूडेंट्स कहीं न कहीं हो सकता है सिटी, कंट्री और स्टेट छोड़कर कहीं बाहर पढ़ने जा रहे हैं, और हो सकता है कि आप सोलो ट्रैवल पर जाओ इस हफ्ते में, ठीक है। पहली बार आप हो सकता है घर से दूर रह रहे हो पढ़ने के लिए। ये एनर्जीज मुझे इस हफ्ते की नज़र आ रही है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू? आने वाले हफ्ते के लिए गाइडेंस क्या है? सोशल मीडिया, बहुत बहुत एक्टिव हो सोशल मीडिया पर भी। आने वाले हफ्ते में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो सक्सेसफुल आउटकम के साथ है स्टूडेंट्स, ठीक है। कुछ ऐसा है जिसमें सक्सेसफुल आउटकम आने वाला है। आने वाले हफ्ते के लिए गाइडेंस क्या है एक्वेरियस आपके लिए? फ्रीडम, चूज योर सेल्फ। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, ठीक है। जस्ट चूज योर सेल्फ, दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।